अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास बेटा। आज तारीख 2 मई 2020, दिन हफ्ता, मजमून इस्लामिया और हमारा उन्वान तहारत और जिस्मानी सफाई। तहारत और जिस्मानी सफाई वाला लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम नेक्स्ट करेंगे बोर्ड पे, जैसे आपको नजर आ रहा है, वुजू करने का तरीका और गुस्ल करने का तरीका। इसकी डिटेल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दी थी। अब मैं आप लोगों को सवालात के जवाब लगवा देती हूँ। तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स पकड़ लें, इस्लामियात की बुक से ओपन करें, पेज नंबर 68। जी, वुजू करने का तरीका आपको मैंने आयत के साथ डिटेल दी थी कि वुजू के 4 फ़राइज़ हैं। वुजू के 4 फ़राइज़ हैं। बेटा आप एक एक बात को बड़े अच्छे तरीके से नोट किया करें। ये इन बातों में से ही मेरे शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो आपका टेस्ट लिया जाएगा। वुजू करने का मसनून तरीका क्या है? अच्छी तरह हाथों को धोना, 3 बार कुल्ली करना, 3 बार नाक में अच्छी तरह पानी डालना, चेहरे को पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक अच्छी तरह धोना, कोहनियों समेत बाजुओं को धोना, सर का मसा करना, टखनों समेत दोनों पाँव को धोना। वुजू करते हुए ये ख्याल करना कि पहले जिस्म का दायां हिस्सा और फिर बायां हिस्सा धोया जाए। जिस्म के अज़ा को 3 बार धोना। आप लोगों ने फिर अच्छे तरीके से याद करना है कि वुजू के 4 फ़राइज़ हैं। वुजू के कितने फ़राइज़ हैं? 4 फ़राइज़। ये 4 फ़राइज़ आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट देखें, गुस्ल। उर्दू ज़बान में गुस्ल के मायने नहाने के हैं। अगर जिस्म पाक न हो तो वुजू से पहले गुस्ल करना वाजिब है। अलावा इंसान को साफ सुथरा रखने के लिए नहाने की तरगीब दी गई है। जैसे कि नहाने के बारे में, जैसे कि तहारत व पाकीज़गी में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था। चनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन गुस्ल करने को हर मुसलमान के लिए मसनून करार दिया है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा। हर मुसलमान के लिए मसनून करार दिया है। किस दिन? जुमे वाले दिन नहाने को। इसी तरह ईदैन ईदैन से मुराद ईद उल फित्र और ईद उल अजहा और उम्रा हज के लिए एहराम बांधने से पहले नहाने को भी अपनी सुन्नत में शामिल किया है। इन तमाम मौका पर ये वाली जो लाइन है बेटा, इसको अंडरलाइन कर लें। ये दोनों लाइनों को अंडरलाइन कर लें। इन तमाम मौका पर नहाना बेहतर और मसनून है। और कुछ सूरतें ऐसी हैं जो कि आप अपने उसातिज़ा से पूछ सकते हैं। या तालीमुल इस्लाम एक किताब है जिसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं और आपको अच्छे तरीके से उनके जवाब मिल जाएंगे वहाँ से। या तालीमुल इस्लाम जैसी किताबों में पढ़ सकते हैं जिनमें गुस्ल वाजिब है और अगर इन हालतों में गुस्ल ना किया जाए तो इंसान नापाक रहेगा और इसकी इबादत कबूल ना होगी। कुछ हालतें ऐसी होती हैं जिसमें गुस्ल करना वाजिब है। अगर गुस्ल ना किया जाए तो नमाज नहीं होगी और हमारी कोई भी इबादत जो है वो कबूल नहीं होगी। आगे बेटा देखें, ये क्वेश्चन भी है हमारा गुस्ल करने का तरीका। नहाने से पहले ये ज़रूरी है कि जिस्म का जो हिस्सा गंदा है इसे धो लिया जाए और इसके बाद अगर हो सके तो वुज़ू कर लेना बेहतर है। वरना 3 बार इस तरह कुल्ली करना कि पानी हलक तक पहुँचे और फिर नाक में पानी 3 बार जहाँ तक मुमकिन हो आगे तक ले जाए। आखिर में पूरे जिस्म पर 3 बार पानी बहाया जाए और जिस्म को अच्छी तरह मलकर साफ कर लिया जाए। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं, तो ये तीनों के तीनों फ़राइज़ तो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं ना। सबसे पहला क्या है? 3 बार कुल्ली करना। दूसरा 3 बार नाक में पानी डालना। सॉरी, ये दूसरा है। और जो तीसरा है वो क्या है? वो पूरे जिस्म पर पानी बहाना। पानी इस तरह बहाना कि जिस्म का सारा मैल कुचैल जो है वो साफ हो जाए। बहरहाल मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है कि इस तरह नहाए कि जिस्म का कोई हिस्सा और कोई बाल खुश्क ना रहे। पानी एतदाल के साथ इस्तेमाल किया जाए। एतदाल मतलब पानी को ज़ाया नहीं करना, खामखा पानी ज़ाया ना किया जाए। गुस्ल खाने में नहाया जाए और अगर गुस्ल खाना मुयसर ना हो तो कपड़ा पहनकर मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है कि इस तरह नहाए कि जिस्म का कोई हिस्सा और कोई बाल खुश्क ना रहे। पानी एतदाल के साथ इस्तेमाल किया जाए, खामखा पानी ज़ाया ना किया जाए। गुस्ल खाने में नहाया जाए और अगर गुस्ल खाना मुयसर ना हो तो कपड़ा पहनकर मर्द के लिए नहाने की इजाज़त है। अलबत्ता औरत के लिए ज़रूरी है कि पर्दे में नहाए। गुस्ल करते वक्त गुनगुनाने और बातें करने से मना किया गया है। और आजकल क्या होता है, हम लोग तो मोबाइल भी यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स। जी, नेक्स्ट देखें। शरीयत ने जो तरीके मुकर्रर किए हैं इनका मकसद इंसान को नुकसान या तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि ये तो इसके फ़ायदे की बातें हैं। हर नमाज से पहले वुज़ू करने से ज़हनी और जिस्मानी सुकून मिलता है।
انسان صاف ستھرا رہتا ہے اور اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. نہانے سے پورا جسم صاف ہو جاتا ہے اور اس طرح صفائی کے باعث بیماریوں سے کافی حد تک محفوظ رہتا ہے. وضو کرنے اور نہانے سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور روحانی بھی. عبادت اور کام کرنے میں لطف آتا ہے اور اس طرح عبادت بھی قبول ہوتی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے. اچھا، تو آگے ایکسرسائز میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کویسچن نمبر 1 ہمارا ہو گیا. قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر ایک مختصر نوٹ، یہ کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد دوسرا سوال ہے وضو کرنے کا طریقہ بیان کیجیے. پیچھے آئیں، آپ دیکھیں پیج نمبر 68. وضو کرنے کا طریقہ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ سوال نمبر ہمارا 2. نیکسٹ بیٹا پھر ایکسرسائز پہ چلتے ہیں. غسل کرنے کا طریقہ، غسل کرنے کا مسنون طریقہ ہم لوگوں نے بتانا ہے. تو غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے نیچے رائٹ کیا ہوا ہے، یہاں سے لے کے منع کیا گیا ہے. جی، تو یہاں تک ہمارے یہ کچھ کویسچنس کمپلیٹ ہو گئے. کویسچن نمبر 1، کویسچن نمبر 2، 3 تک جو ہے یہ آج کا لیکچر. اس کے بعد ایک اور ہے، بالکل چھوٹا سا سوال ہے، اس کا بھی جواب بتا دیتی ہوں. ادھر دیکھیں ذرا ایکسرسائز پہ. طہارت کے بارے میں ایک آیت اور ایک حدیث. ایک آیت اور ایک حدیث ہم نے سوال نمبر 1 میں پڑھا، جیسے کہ یہ دیکھیے ادھر پیج نمبر 67 پہ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ. اور نیچے ہی دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے الطہور شطر الایمان، طہارت پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. طہارت و پاکیزگی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. جی، تو یہ ہمارے کتنے سوال ہو گئے؟ سوال نمبر 1، 2، 3، 4، اور جو نیکسٹ رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. جی، تو بیٹا آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے، اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا تاکہ ٹیسٹ میں آپ لوگوں کو آسانی ہو. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا. السلام علیکم.